जय श्री राधे जी। वेलकम टू रंग एस्ट्रो। उम्र 17 वर्ष, पुरुष, राइट हैंडेड पर्सन। शुरुआत करेंगे आपके लेफ्ट फॉर्म से, यहाँ से जानेंगे डेस्टिनी को, फिर चलेंगे आपके राइट हैंड में, वहाँ से जानेंगे करंट सिचुएशन को। सबसे पहले हम बता दें कि हम 21 ईयर से नीचे के किसी भी इंडिविजुअल की पाम को एनालाइज नहीं करते। अगर उससे नीचे की है यानी कि उनके गार्जियन ने भेजी है और उनके अनुमोदन के बाद ही हम उसका निरीक्षण करते हैं। और जब भी किसी हथेली का निरीक्षण होता है ऐसे में, तो उसकी कुंडली का भी निरीक्षण साथ में होता है। तो दोनों की विवेचना के पश्चात जो फलाफल आते हैं वो यहाँ पर हथेली के द्वारा स्पष्ट तौर पर बताए जाएंगे। शुरुआत करेंगे मणिबंध की रेखाओं से। किस प्रकार की है, कैसे काम कर रही है। मणिबंध की रेखाओं में स्पष्ट करते हैं जो प्रथम रेखा की स्थिति है वो कई खंडों में आगे की तरफ बढ़ी है। जब भी मणिबंध रेखा कई खंड में अपनी शुरुआत में ही हो जाए तो एक बेहतर प्रभाव देने वाली नहीं होती, वो कमजोर होती चली जाती है। और जब शुरुआत ही काफी वीक हो यानी कि बेस कमजोर हो तो उसका प्रभाव जातक के पूरे जीवन पर स्पष्ट तौर पे दिखता है। अब हम पता करेंगे कि आखिर वो किस प्रकार की कमी जातक के अंदर दिखेगी और उसका निवारण क्या हो सकता है, अगर कुछ हो सकता है तो जब आगे के क्षेत्र में हम चलेंगे तो जातक की जो वर्तमान आयु चल रही है यानी कि 16 से लेकर 18 वर्ष के बीच में इस समय है, जो कि जातक को दुनिया के नए नजरिए से अवगत करवाएगा और नए नजरिए से वो देखना प्रारंभ करेगा। तो यहाँ पर जब आगे आते हैं तो यहाँ पर क्या हो रही है कि यौलाकृति स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है, जो कि काफी लंबे टाइम तक चलती चली जा रही है। प्रथम रेखा यानी कि जीवन शक्ति, जीवन के जो तमाम पहलू होते हैं उन सबको दिखाने का कार्य करता है। यहाँ पर आपने देखा कि शुरुआत से ये बहुत ही शाखाओं में निकल रही है, कई शाखाओं में निकल रही है, टूटी फूटी अवस्था में और काफी कमजोर है। यानी कि जातक के शुरुआती जीवन में सर्वांगीण तौर पर विकास बाधित होगा और जातक का स्वास्थ्य से लेके, मानसिक विकास से लेके, आर्थिक विकास से लेके, पारिवारिक स्थिति से लेके सब पर इसका स्पष्ट तौर पे असर पड़ा होगा। और आने वाले समय में जो इसके अन्य प्रभाव हैं वो भी आफ्टर इफेक्ट्स आपको स्पष्ट तौर पे दिखेंगे। इसके कारण जातक की मनोदशा में, जातक के नजरिए में काफी हद तक परिवर्तन हुआ है और उसका प्रभाव भी आगे आने वाले जीवन में स्पष्ट तौर पे दिखना शुरू हो जाएगा। इसके बाद हम द्वितीय रेखा की बात करें जिसमें धन और सुख दोनों एक साथ यहाँ पर जंजीराकार अवस्था में आगे की तरफ बढ़ रही है। ऐसा बढ़ना कभी भी आपके हित में नहीं होता। इसका स्पष्ट प्रभाव है कि जातक, चूंकि बाहर के क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि इस रेखा की जो लेआउट है बहुत ही बारीक से होते हुए काफी बड़ा फासला इसने तय किया है। यानी कि फिनेंशियली जब जातक अपने भरोसे आएगा तो जीवन में बहुत ज्यादा धन प्राप्त करने की स्थिति में आ जाएगा, अकुत संपत्ति प्राप्त करेगा। लेकिन जीवन में सुख की स्थिति इनके जीवन में नहीं मिल रही है, तनिक भी नहीं दिख रही है, आगे भी परिस्थितियां इनके नियंत्रण में जाते हुए नहीं दिख रही है। इसके लिए निश्चित तौर पे जातक के लिए आध्यात्मिक तौर पे कुछ कार्य किया जाना चाहिए और जो भी इनके गार्जियन है उनके लिए कुछ कार्य बताए जाएंगे, वो करना जातक के हित में रहेगा। नियति को कोई नहीं बदल सकता है, लेकिन सुधार करना की कोशिश करना हमारे हाथ में होता है, तो उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। अब हम बात करेंगे गुरु के इस माउंट की। गुरु के इस माउंट को अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि प्रथम पोर की जो स्थिति है वो इस माउंट से मिलती चली गई है। यहाँ पे जैसे कि यहाँ देखोगे नीचे भी लाइनिंग है, ऊपर भी लाइनिंग है, यहाँ भी नीचे लाइनिंग है, ऊपर भी लाइनिंग है। यहाँ स्पष्ट तौर पे जो एक लाइन होती है वो बनी हुई है, लेकिन यहाँ की जो लाइनिंग है ना, इसने क्या किया है कि स्वतंत्र तौर पे अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है और प्रथम रेखा के साथ इसने अपना मिलन किया है। यानी कि ये जो क्षेत्र है जुपिटर माउंट, ये माउंट ऊपर तक चली गई है, अपने हद से ज्यादा इसने विस्तार पाया है। और जब भी ऐसा विस्तार पाती है महत्वाकांक्षा बहुत ही ज्यादा प्रबल होती चली जाती है और जातक अपने जीवन में अपनी जिद से, अपने बाहुबल से हर वो एक चीज प्राप्त करने की कोशिश करेगा जो डिजर्व नहीं करता है, जो कि संसारिक नीति नियम के विरुद्ध है और जिसे हम अपराध की श्रेणी में रखते हैं या जिसे हम गलत तरीके से पाया हुआ चीज मानते हैं। यानी कि मनमानी करने वाला, अपने तरीके से चीजों को बिल्कुल विकृत कर देने की कोशिश करने वाला और अपनी अगर न चले तो चीजों को मिटा देने की सोचने वाला, इस प्रकार की बुद्धि यहाँ पर तीव्र होती चली जाती है और ये महत्वाकांक्षा जातक के हित में बिल्कुल भी नहीं होती। इसका स्पष्ट तौर पे इसके लक्षण जातक के जीवन में दिखाई देने लगे होंगे। इसके अलावा अगर नीचे के क्षेत्रों में हम देखते हैं तो यहाँ पर पाएंगे जो कुछ रेखाएं हैं जो कि धार्मिक स्थितियों को बतलाता है, वो रेखाएं भी महत्वाकांक्षा की स्पष्ट तौर पे बलि चढ़ती जा रही है। महत्वाकांक्षा की बलि चढ़ने का मतलब कि हम देखेंगे, हमें पता होगा कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन फिर भी हम गलत करने से हिचकेंगे नहीं।
हम उसे इग्नोर करेंगे और जो हमारा मन करेगा वही करने की हम पूर्ण चेष्टा करेंगे, और उसमें अगर सफल नहीं होंगे तो उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश स्पष्ट तौर पे हम करेंगे। अब बाहर के क्षेत्रों में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है वो अर्धव रेखाओं की स्थिति काफी तीव्र होती चली जा रही है, और इसका प्रभाव कहाँ पे जा रहा है तो स्पष्ट तौर पे शनि के इस क्षेत्र में। अब यहाँ पे क्या है, शनि बहुत ही प्रबल है। इसमें क्या होगा कि शनि से संबंधित जो भी जीवन में एक जोश की स्थिति, जीवन में बल की स्थिति, जीवन में आयुष्य की स्थिति, जीवन में धन की स्थिति, ये सब इतना ज्यादा प्राप्त होगा ना, इतना ज्यादा जातक के साथ वो संपर्क बना के रखेगा जब जातक स्वयं आश्रित होगा, तब जब जातक के ऊपर से उसके जो गार्जियन होंगे, उसके जो सीनियर होंगे, उनका हाथ जैसे ही अलग हो जाएगा और खुद पे आ जाएगा, उसके बाद ये सारी परिस्थितियां जातक के जीवन पर स्पष्ट तौर पे असर डालना शुरू कर देंगी। और इसके कारण क्या होगा, जातक के जीवन में, यानी कि अभी जातक की आयु 17 वर्ष है, 19 वर्ष तक के मध्य में अगर जातक यहाँ पर जीवित रह जाता है, स्पष्ट तौर पर अगर कहे तो उनकी स्थिति ठीक रहती है, उससे संबंधित कुछ उपाय है वो अगर हो जाता है तो जातक अजेय हो जाएगा। उसके बाद जातक को रोकने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन 19वें वर्ष यानी कि 18 साल 7वें महीने से लेकर 9 महीने के बीच में जो कुछ दोष की स्थिति है, अगर उस दोष के निवारण के लिए, जैसा कि मैं आपको बता दूं, नारायण कवच की भी वहां पर आवश्यकता पड़ेगी, ये अगर हो जाता है तो ठीक है, क्योंकि वहां पर मोर देन 80% जो चांसेस हैं वो निगेटिव है, और जातक के लिए ये स्पष्ट तौर पे एक बड़ा संकट है अकाल योग का। ठीक है, लेकिन इसके जो उपाय हैं वो हम कर सकते हैं, और वो करने के लिए आपको आगे आना पड़ेगा। तो यहाँ पर की जो स्थिति है, अगर उस समय तक, उसके बाद चीजें अगर बढ़ जाती हैं तो फिर जातक अजय हो जाएगा, जातक को रोकने वाला कोई नहीं होगा। जातक विभिन्न प्रकार से एन प्रकार संपत्ति अर्जित करेगा, नाम अर्जित करेगा। दो ही चीजें होती है, या तो कुख्यात या विख्यात। विख्यात की तो कहानी खत्म है, बात हो जाती है कुख्यात की। तो ऐसी अवस्था तक चीजें न पहुंचे, इसके लिए हमें अपनी तरफ से पूर्ण कोशिश करनी चाहिए। तो क्या सब बुरा ही है, कुछ अच्छा भी नहीं है? नहीं, बिल्कुल अच्छा है। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो जो अच्छा है ना वो बुरा भी होता है, और जो बुरा होता है वो अच्छा भी होता है। हमें देखना है कि हम कौन से पहलू को दृश्यमान करके रखते हैं, स्पष्ट करके रखते हैं, वो यहाँ पर मैटर करता है। अब देखो क्या हो रहा है, मंगल के इस कोने से रेखाएं आ रही हैं, और रेखाएं मिल रही है कहाँ पे, तो एकदम जंक्शन पॉइंट पे मंगल और गुरु के। और गुरु की यहाँ पर क्या स्थिति है, अत्यधिक मार्गी हो चुका है, अत्यधिक प्रभावी हो चुका है। यानी कि एक होता है ना कि पानी आपने रोका है डैम बना के, और डैम टूट जाए, बिल्कुल उस प्रकार की इसने डैम सारे तोड़े हैं चारों तरफ के। ये बिल्कुल प्रवाह में है, जोश में है, इसके पास किसी चीज की कमी नहीं है। ये बाहुबल बढ़ाने वाला है, मानसिक तौर पे व्यक्ति को सक्रिय करने वाला है, बहुत तीव्र करने वाला है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, इस कॉर्नर से निकली है, यानी कि इस रेखा पर गुरु का स्पष्ट प्रभाव चलता चला जा रहा है। यानी कि जातक के बाल्यावस्था से ही, जब जातक की आयु 7 वर्ष रही होगी, उस समय से ही जातक के लक्षणों में स्पष्ट तौर पे दिखने लगा होगा कि कितने दबंग प्रवृत्ति के, किस प्रकार से सोचने वाले, किस प्रकार से चीजों को करने वाले, कितना साहस भरा पड़ा है, और जिसे आप कहते हैं शैतानी बदमाशी, ऐसी चीजें स्पष्ट तौर पर परिलक्षित होने लगी होगी। अब ये रेखा यहां से घूम के जा रही है कहां, शनि के इस क्षेत्र पे जाके स्पष्ट तौर पे शनि की एक दूसरी रेखा जो कि गुरु से संबंधित हो, गुरु से प्रेरित हो और गुरु की ऊर्जा से संचालित हो, और शनि के साथ काम कर रही हो, ऐसी स्थिति में पहुंच रहा है। और यहां पर गुरु क्या है, अत्यधिक व्यग्र है, अत्यधिक गर्म है, ऊर्जा लिए पड़ा है। तो इसका प्रभाव, और शनि के साथ, शनि की स्थिति अगर यहाँ पे देखेंगे तो शनि की स्थिति बहुत ही तीव्र है, बड़ी ही सुंदर स्थिति में आगे की तरफ बढ़ रहा है। साथ में जब मिल गया, एक कहावत है ना कि एक तो करेला दूसरे नीम चढ़ा, बस वही कहानी। ये दोनों साथ में मिल जाने से क्या हो गया है यहाँ पर कि इसकी शक्ति और भी कई गुना बढ़ गई, इतनी ज्यादा बढ़ गई कि या तो ये जातक को जीवित रखेगा या जातक को निपटा देगा। बस दो ही चीजें होती हैं। उसके लिए भी समय निर्धारित होता है कि हाँ, इस अवस्था तक अगर जातक के लिए जीवन में यहाँ 6 योग बन गए, जातक अगर बच गया तो फिर आगे अपनी चलाएगा, और अगर किसी प्रकार से उसका नुकसान हो गया तो बात ही खत्म है। इसके अलावा शनि के इस पर्वत क्षेत्र को आप देखेंगे तो स्पष्ट तौर पे आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से खिल रहा है, किस प्रकार से अंदर ही अंदर उबल रहा है चीजों को फोड़ने के लिए, फटने के लिए।
निश्चित तौर पे अगर इस बुद्धि का, इस कला का सही अर्थों में प्रयोग हो तो ये अमृत बन जाएगा, और नकारात्मक रूप से प्रयोग हो तो ये विष का काम करेगा, और फिलहाल ये विष का काम कर रहा है। यहाँ की स्थिति अभी सनय सनय बढ़ रही है, लेकिन उसके लक्षण स्पष्ट तौर पे जातक के जीवन में उतर आए हैं और वो देखने से प्रतीत हो रहे होंगे। इसके अलावा बात करेंगे आपके सूर्य के क्षेत्र की, तो सूर्य का भी तेज यहाँ पर काफी तीव्र है। आप विभिन्न प्रकार के उद्यमों में, विभिन्न प्रकार के कार्य में, कई दफे होता है कि गार्जियन चाहते हैं कि हमारा बच्चा सही रास्ते पे नहीं है, तो उसे हम कुछ काम पकड़ा दे, शादी करवा दे, या ये काम कर लो ताकि उसमें मन उलझा रहे, वो ठीक हो जाए, वो अच्छी तरीके से आगे की तरफ बढ़े और कम से कम शांति से हमारी जिंदगी बीत जाए। क्या आपके चाहने से ऐसा हो जाता है? आपके हिसाब से हो तो जब चाहो वर्षा हो जाए, जब चाहो गर्मी खत्म हो जाए, जब चाहो ठंड खत्म हो जाए, कुछ भी नहीं होता है आपके हिसाब से। सोचने के लिए कोई कुछ भी सोच सकता है। तो इसी प्रकार की निरर्थक सोच होती है, और सूर्य यहाँ पर स्पष्ट कर रहा है कि वही होगा जो जातक अपने मन से चीजों को करने की कोशिश करेगा, लेकिन फिर भी हमारी जिम्मेदारियां खत्म नहीं हो जाती। इसलिए हमारा काम है अपनी चीजों को करते रहना। अब बोलेंगे आप कि दो तरीके की बातें हो रही है। नहीं, दो तरीके की नहीं हो रही है। ये बात ये हो रही है कि नियति को बदला भी नहीं जा सकता, लेकिन प्रभु का स्मरण करके, सुमिरन करके चीजों को सही रास्ते पर लाने की कोशिश जरूर की जा सकती है, और घिसते घिसते ना निशान आ ही जाता है। बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं होगा, छोटा सा होगा। कम से कम जो जीवन संबंधित, जीवन पर जो संकट है उसे तो आप बिल्कुल ठीक कर सकते हैं, वो तो आपके हाथ में है, उतना उसमें है। इनफैक्ट ये अकॉर्डिंग टू भृगु संहिता भी हमने चीजों को देखा, वहां भी सब सेफ है। तो यहां पर सूर्य क्या है, प्रकाशमान करेगा, तेज बना के रखेगा। आप उसे छुपा के नहीं रख सकते, वो लाइट में आएगा, चमकेगा। हालांकि वो चमक सूरज वाली नहीं होगी कि लोगों को खुशी दे, लेकिन चमकेगा। अब हम बात करेंगे ज्ञान के। ज्ञान के मामले में स्थिति काफी डामाडोल है और अज्ञानता सर चढ़ के बोल रही है। ये स्थिति जातक के हित में नहीं है। हाँ, जातक को अगर कहें तो टेक्निकली काफी अच्छा नॉलेज किसी भी चीज में बिठा दो तो लगेगा कि बहुत तेज तरार है, लेकिन जो वास्तविक ज्ञान होना चाहिए, जीवन जीने का, जीवन दर्शन, इन सब की घोर कमी है। शास्त्र विमुख ऐसी परिस्थिति यहाँ पर स्पष्ट तौर पे परिलक्षित हो रही है, जो कि जातक के लिए अच्छी नहीं है। इसके अलावा उल्टी रेखाओं की स्थिति भी काफी तीव्रता से ऊपर की तरफ बढ़ रही है। उल्टी रेखाओं की स्थिति होना यहाँ पर अच्छा नहीं है। जातक के जन्म लेते ही जातक के जीवन में विभिन्न प्रकार के दोषों का आगमन और उसके कारण परिवार में विभिन्न प्रकार के दुखों का आगमन निश्चित है। ऐसे जातक अगर कहीं इनका जन्म होता है तो उसके साथ ही कुछ परेशानियां उस घर में होनी शुरू हो जाती है। पिता के स्वास्थ्य की हो गई, माता से संबंधित हो गया, आर्थिक पक्ष हो गया, सब डामाडोल होना शुरू हो जाता है। तूफान आता है तो हिलाता ही है ना, झकझोरता ही है, बस वही कहानी है। इसके अलावा बात करेंगे मंगल के क्षेत्र की। मंगल के क्षेत्र में देखो दो चीजें गौर करनी है। मंगल के इस निचले क्षेत्र में स्पष्ट तौर पे आपको दिख जाएगा कि यहाँ पर स्टार की स्थिति स्पष्ट तौर पे बनी हुई है। वहीं इस कॉर्नर पे भी आप देख लेंगे, यहाँ पर भी स्टार का फॉर्मेशन हो रहा है। नीचे भी देख लेंगे तो छोटी मोटी अवस्था में स्टार की फॉर्मेशन हो रहा है। 3 से 4 तक की संख्या में एक सिर्फ मंगल पर स्टार, मतलब समझते हैं आप, इतना ज्यादा व्यग्र बनाता है, इतना ज्यादा विकृत मानसिकता का बनाता है, इतना ज्यादा तूफान लाता है, इतना बाहुबल पैदा करता है, इतनी हठधर्मिता, जिद्द और उत्तेजना पैदा करता है कि पूछो मत। वो चैन से नहीं रहने देता, वो रात में सोते से उठाता होगा। ऐसे लोगों को नींद बहुत कम आती है, खून में हमेशा उबाल ही मारता रहेगा। किसी की मजाल है कोई कुछ बोल के निकल जाए और वो सोच ले कि चैन से आवाज से हम हैं, मजाल नहीं है कि वो चैन से रह जाए। तो ऐसी प्रकृतियां बिल्कुल विरुद्ध है। ऐसी प्रकृतियां भविष्य के लिए एक खतरनाक संकेत है। इस पर निश्चित तौर पे कुंडली में जो 3 मुख्य दोष बताए गए हैं, जो आपसे हमने साझा करी, उनका स्पष्ट तौर पे निवारण होना चाहिए। किसी भी प्रकार से कैसी भी स्थिति में उसे इग्नोर नहीं कर सकते, उसे ठंडे बस्ते में नहीं डाल सकते।
समय रहते जो नियत समय है उस समय के अनुरूप उसका कार्य यहाँ पर स्पष्ट तौर पे होना ही चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार से चाहे लॉकडाउन लगे या कुछ भी डाउन हो, ये डाउन नहीं होना चाहिए। अब नीचे के क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पाएंगे कि इनकी जो स्थिति है स्पष्ट तौर पे अपने ग्रह क्षेत्र से बाहर तक इनकी स्थिति पहुंचती चली जा रही है। रेखाओं के अगर आगमन की आप देखेंगे, देखो शुक्र से भी रेखाएं स्पष्ट तौर पे, हालांकि ये तो ऊर्ध्व रेखाएं हैं, ये तो बेहतर करने वाली हैं। बेहतर क्या करेगी? शुक्र के क्षेत्र में धन से संबंधित जो कुछ शुभ योगों का निर्माण है वो करने वाली है। इसके अलावा घर गृहस्थी से संबंधित जो खास प्रॉपर्टी वाइज जो बेनिफिट होते हैं उन्हें दिखाने का काम कर रही है। मंगल के क्षेत्र में देखोगे तो मंगल ऐसा है कि जब जातक अगर कुछ अच्छा करना चाहे तो उस समय जातक के हित में नहीं रहेगा, जातक कुछ बुरा करना चाहे उस समय जातक के बल वृद्धि करने का काम करेगा। तो ये सब कुछ ऐसी परिस्थितियां जो कि निश्चित तौर पे जब आप एज ए डेविल होते हैं तो आपके पक्ष में काम करता है, लेकिन वहीं पर अगर आप देवत्व वाले गुण आपके अंदर आते हैं तो आपके विरोध में चली जाती है नियति। तो ऐसी परिस्थितियों को यहाँ पर स्पष्ट तौर पे रेखांकित करने का काम कर रहे हैं। अब हम आएंगे दूसरे मंगल की स्थिति। यहाँ का क्या है? देखो, लंबी लंबी यात्राएं होंगी, घर से बाहर रहने वाले ज्यादातर घर से दूर रहने की कोशिश करेंगे और रहेंगे भी। इनफैक्ट अगर आप बात कर रहे हैं तो 21वें वर्ष के बाद ये आपके पास आसपास रहने की स्थिति इनकी नहीं दिख रही है। आपके चंद्र के क्षेत्र की अगर बात करें तो यहाँ पर चंचलता काफी ज्यादा हावी है। जातक को जल से बचपन से ही भय है। इनफैक्ट कि अगर रेखाओं के अकॉर्डिंग बात करें तो बचपन में 2 बार जल से संबंधित खतरे से जातक बाल बाल बचे हैं और ये परिस्थिति आगे भी इनके साथ आएगी। इसलिए जल से जातक को बच के रहना चाहिए और काफी दूर रहना चाहिए, तो जातक के लिए उत्तम रहेगा। जीवन रेखा की स्थिति काफ़ी अच्छी है। इनफैक्ट प्रॉपर्टी वाइज अगर कहें तो आपके खानदान में किसी ने इतनी इनकम नहीं करी होगी जितनी आने वाले कल में आफ्टर 19 अगर चीज़ें ठीक रह गई तो जितनी ये कर लेंगे फ्यूचर में। सोचा भी नहीं होगा किसी ने, उससे ज़्यादा धन की स्थिति यहाँ पर जातक के लिए स्पष्ट तौर पे बनने का काम कर रही है। इसके अलावा अगर हम कहें तो शुक्र से कुछ जो निकलती हुई रेखाएं हैं, खासकर बुद्ध की रेखाओं की बात करें तो बड़ी प्रबल हैं और काफ़ी धनाढ्य योगों का निर्माण यहाँ पर कर रही है, जो कि धनागमन में वृद्धि करने का काम करेगा। केतु की स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए वंश वृद्धि के कोई योगों का यहाँ पर निर्माण जातक के हित में नहीं हो रहा है। ऊपर की तरफ बात करें तो भाग्य रेखा की जो स्थिति है चंद्र के साथ आगे की तरफ बढ़ रही है, इसलिए जातक के अपने जीवन में जितनी भी आर्थिक प्रगति करेंगे विपरीत लिंग के द्वारा उन आर्थिक स्थितियों का शोषण किया जाएगा और जातक फिर से पुनः मुस्को भाव की स्थिति की तरफ बढ़ते हुए हमेशा प्रतीत होंगे। चाहे कितना भी कमा ले, इन्हें हमेशा लगेगा कि कुछ भी नहीं है, हमारे हाथ में आता है जाता है, ऐसी स्थिति बनी रहेगी और ये और भी ज्यादा जातक को क्रूर बनाने की दिशा में बढ़ाने का काम करेगी। इसके अलावा इस मध्य के क्षेत्र में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर भी जो स्थिति बन रही है वो जातक के हित में नहीं है और यहाँ पर जो स्टार का निर्माण हो रहा है इस सारे ग्रह चक्रों को एक तरीके से कहें तो उसका संयोग कर रहा है, सबके तार आपस में जोड़ने का काम कर रहा है। एक बार तार पकड़ के खींचो सब बिलबिला उठेंगे, ऐसी स्थिति को प्रेरित कर रहा है। और जब भी ये सक्रिय होगा उस समय जातक के लिए मानसिक तौर पे परिस्थितियां अनुकूल नहीं होंगी, तो उस समय जातक कुछ उग्र स्वभाव के होते चले जाएंगे और वो उग्रता बड़ी तीव्र होगी। इसलिए जातक पर लगातार ध्यान दे के रखना, जातक के मानसिक विकास पर, जातक के सोच पर, जातक के नजरिए पर ध्यान देना यहाँ पर काफी आवश्यक है। ठीक है, ऊपर से हम बात करें अगर मस्तिष्क रेखा की, देखो एक होता है ना, आपका एक सवाल था उस टाइम भी कि हमारी बात नहीं मानता है, जो मन होता है वो करता है वगैरह वगैरह। आपकी बात बताओ ना, जब वो आप 6 महीने का रहा होगा उस समय भी आपने गोद मिली होगी, तब भी मुंह फेर के बैठा रहा होगा, वो किसी की नहीं मानता। और आगे भी अगर आप सोचते हैं तो किसी की नहीं मानने वाले की स्थिति है। अपने तरीके की सोच, जो सही लगता है उस तरीके से चीजों को सोचने वाला, उस तरीके से करने वाली स्थिति यहाँ पर बनी पड़ी है। निश्चित तौर पे मैं कहता हूँ, लोग कहते हैं पता नहीं क्या होता है कुंडली, क्या होती है फलाना, नहीं, कोई बच्चा हो ना तो उसी समय उसकी कुछ चीजें हैं ना जो कि करवा लेनी चाहिए अर्जेंटली, पता चल जाता है कौन से गुण दोष योग हैं, उसके अकॉर्डिंग उसका निराकरण हो जाता है। अच्छे योग हैं उसके अनुसार आपको पता होता है, उस लाइन में बढ़ा देते हो, बच्चे की जिंदगी सेफ हो जाती है। अब पछतावत का होता है जब चिड़िया चुग गई खेत, वही बाद में जब परेशानी आती है तो सब पर भरोसा हो जाता है, तब सारे भगवान के दरवाजे खटखटाओगे, हर जगह जाओगे कि भैया कैसे भी हमारा काम ठीक हो जाए। लेकिन जब चीजें अच्छी होती हैं उस समय लगता है कि नहीं सब ढकोसले हैं, कहीं कुछ नहीं। तो कुछ चीजें ऐसी है ना, देखो
लोग के सुनने के अनुसार मत जाओ। कोई कहे ना फलाना ढकोसला है, तो एक बार टेस्ट कर लो, जाओ उसके अंदर देख लो क्या है नहीं है। जब तक यूज नहीं करोगे तब तक कैसे पता चलेगा क्या है। दूसरों के सुनने पर रहोगे तो दुनिया किसे अच्छा कहती है। सब में कुछ न कुछ परेशानी है। और जिसको ज्ञान ही नहीं है, और खासकर देखोगे किसी का विरोध कौन सबसे ज्यादा करता है, जिससे उसके बारे में कुछ पता ही नहीं होता। ज्योतिष का क अक्षर नहीं जानते हैं और ज्योतिष पर सबसे ज्यादा नकारात्मक विचार वही प्रस्तुत करेंगे। और उसके कारण भी होते हैं कई दफे, क्योंकि आप यूट्यूब पर देख लो 99% मतलब बगुले भरे पड़े हैं जिन्हें कुछ नहीं आता है और बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजी के डिंग हाँकते फिरते हैं। तो ऐसे लोग आपको हर जगह मिल जाएंगे। वो लोग इसकी साख खराब उन्होंने कर रखी है, लेकिन आपको तो पहचानना है। आप अगर हंस हो तो आपको तो दूध और पानी के बीच में अंतर पता होना चाहिए। तो आप देखो ना कहाँ एस्ट्रोलॉजी हो रही है और कहाँ सब्जी बेची जा रही है, तो इसे देखना पड़ेगा। तो उसके अनुसार अगर समय रहते उपाय किया जाता है तो उसके फल भी स्पष्ट तौर पे जातक के जीवन में देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर समय रहते उपाय नहीं किया जाता है तो बाद में सिर्फ आप संतोष प्राप्त कर सकते हो कि ऐसा होने से वो होता है, और उस समय उपाय करने से भी उस प्रकार से फल नहीं मिल पाते। क्योंकि थर्ड स्टेज में कितना इलाज करवाओगे, फोर्थ स्टेज में कितनी कीमो करवाओगे, बस वही कहानी हो जाती है। अब हम ऊपर के क्षेत्र में चलेंगे और वहां से जानेंगे कि बाकी क्या सिचुएशन बन रही है। अब हृदय रेखा की स्थिति को देख लो। बस एक यहाँ पर अगर हम देखें तो एक चीज बड़ी सुंदर है, वो क्या है कि प्रेम है। ठीक है, प्रेम की स्थिति यहाँ पर बड़ी सुंदर है, यानी कि हृदय में प्रेम की स्थिति बनी पड़ी है। इसलिए कैसी भी परिस्थिति में कुछ भी रहेगा, लेकिन दिखेगा नहीं, लेकिन प्रेम स्पष्ट तौर पे अपनों से करने वाला होगा और जो उसे पसंद आएगा उसके लिए सब कुछ करने वाला होगा। और किस्मत का तो इतना महारथी कि जो हाथ में उठा ले वो पूरा करके ही छोड़ेगा, उसमें कभी पीछे नहीं हटेगा। अपने माता पिता, अपने परिवार, अपने संबंधियों के लिए कभी भी बुरा साबित नहीं होगा। हाँ, उसके कर्म अपरोक्ष रूप से मानहानि का कारण बनेंगे, लेकिन स्वयं से जातक कभी भी अपनों के लिए बुरा साबित नहीं होगा। इनफैक्ट कि फिनेंशियली अगर कहें तो कुबेर साबित होगा। अब हम चलते हैं दाहिनी हथेली में और वहां से जानते हैं करंट सिचुएशन और क्या परिस्थिति चल रही है। फिर से अपडेट करा दूं कि जो दोनों आपके हॉरोस्कोप और इसकी जो समान फलाफल है वो यहाँ पर समायोजित करके आपको बताए जा रहे हैं, क्योंकि आपकी जो हार्ड कॉपी वाली है उसमें अभी समय लगना है, तो वो कुछ समय के बाद आपके पास पहुंचेगी। इसके अलावा बात करें तो आपकी दाहिनी हथेली की भी अगर मनबंध की रेखाओं की बात करें उसी प्रकार से चल रही है। दाहिनी हथेली में अगर हम बात करते हैं यहाँ पे आपके गुरु के स्पर्श क्षेत्र की, तो यहाँ पर भी जो अर्धव रेखाओं की स्थिति है काफी तेजी से आगे पीछे भड़क रही है, और इसके अलावा जो महत्वाकांक्षा की स्थिति है वो काफी तीव्र गति से आगे की तरफ बढ़ रही है, जो कि जातक को एक तरीके से जो भी इस दृश्य जगत में जो तथाकथित अच्छी चीजें हैं उनसे जातक को दूर करने का काम कर रही है, और जातक का एक माइंडसेट मजबूत होता चला जा रहा है किसी खास विषय पर, जो कि जातक के हित में बिल्कुल भी उचित नहीं है। और ये जो समय है ये जातक के विरोध में है, इसलिए काफी ध्यान देके चलने वाली स्थिति है। इसके अलावा बात करेंगे आपके सैटर्न के इस माउंट की, मजे ले रहा है। अभी आओ ना, अभी तो इनके अंडर में आई ही नहीं है बातें। अभी तो लखनऊ ही पहुंचे हो, दिल्ली पहुंचने में टाइम है, तो बस ये दिल्ली है। एक बार लखनऊ से निकलो, दिल्ली पहुंच जाओ, उसके बाद फिर दिखाएंगे नवाबी। तो बस वहां पे आके कहानी रुकी हुई है। ये भी वेट एंड वॉच की सिचुएशन में है, लेकिन आपका सूर्य बड़ी ही तीव्र स्थिति में है, बड़ी ही जबरदस्त स्थिति में है, बड़ा नाम देने वाला है, बड़ी पहचान देने वाला है। और वैसे भी आजकल देखो ना, तो जो बुरे होने के बाद तथाकथित अच्छे हो जाते हैं, सो कॉल्ड गुड मैन और सफेद फोर्स, उनकी बड़ी महत्ता होती है। और सूर्य तो इन्हें वैसे ही चमका रहा है स्पष्ट तौर पे, क्या चाहिए। लेकिन साथ में जो काल की एक गति है, 18 वर्ष 7वें 9वें महीना, वो स्थिति तीव्रता से बढ़ रही है। इस पर निश्चित तौर पे कार्य प्रारंभ कर देना उचित है। बुध की स्थिति सामान्य है, मस्तिष्क रेखा
अलहर प्रवृत्ति, अपने मन की सोचने वाला, दूर देशों में रहने वाला, अपने घर से हमेशा दूर रहने की चेष्टा करना, स्पष्ट करेगा। अभी भी छोड़ दो तो लगेगा जैसे ना कि मतलब वो कोई गैस वाली एक बैलून नहीं होती है, छोड़ दो बस आकाश में, बस वैसे ही थोड़ा सा ढीला कर दो, ऐसे भी देख के भागेगा, पूछो मत। बहुत सारे क्रॉसेज लाइफ में, हर एक छोटे छोटे काम भी अगर करने को बैठ जाए उसमें भी असफलता ही मिलेगी, क्योंकि अपने मन की नहीं कर पा रहे हैं, अपने मन की सोचते हैं, जितना उन्हें छूट है उतने तक अपने मन की करते हैं, लेकिन जब तक आप दूसरे पर आश्रित हैं तब तक उनके द्वारा, जैसे अब स्कूल में नाम लिखा दिया तो ऐसा थोड़ी ना कि बच्चा नाम कटवा के भाग आएगा, तो ये सब उनके लिए अड़चन है, वही अड़चनें तकलीफ दे रही है, ना आपके काम आ रही है ना बच्चे के काम आ रही है। तो ऐसी स्थिति आपके हक में नहीं है। चंद्र के इस क्षेत्र पर देखो, मैंने ऑलरेडी बताया है 2 ग्रह कटे हैं, 1 ग्रह इसका भी बचा हुआ है, ठीक है। इसके लिए भी आपको प्रयत्नशील रहना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, पानी से बिल्कुल बचा के रखना यहाँ पर हित में रहेगा। कई दफ़े चूंकि इतनी देर आपने वीडियो वॉच कर ली तो आपके मन में हो रहा है क्या बचाना, जब ऐसी किस्मत है तो नहीं, बहुत कुछ है जो कि भविष्य में गर्भ में बचा हुआ है। मैंने उतनी बता दी है जितना आपको जानना आवश्यक था, जितने से आपको पता चले कि कहानी कहाँ पे है, लेकिन कहानी इतनी में ही ख़त्म नहीं है, बहुत कुछ है जो कि भविष्य के गर्भ में है, और बहुत चीज़ ऐसी होती है जिसे समय से ही पता चले तो पता करना अच्छा होता है। कई दफ़े कुछ चीज़ें, भविष्य की बहुत चीज़ें पता कर लेना दुख का कारण हो जाता है, तो उन चीज़ों को खुद से दूर ही रखना चाहिए तो अच्छा होता है। कई दफ़े हमारी चीज़ें विद्रोह पैदा कर सकती हैं, इसलिए वैसी विद्रोह की स्थिति को भी नहीं पैदा होने देना है। तो सारी चीज़ों को समझते हुए एस्ट्रोलॉजी की मर्यादा के अकॉर्डिंग जो आपको जानना था वो आपके लिए बड़ा शुभ है। और मंगल की स्थिति तो यहाँ पर पूछो मत, बड़ी ही सुंदर जा रही है। पिता का शौक बच्चे के जीवन में अगले 3 वर्ष। मिलते हैं फिर, जय श्री राधे।